जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, कार्य शक्ति और ऊर्जा वाले चैप्टर का आज का वीडियो नंबर पार्ट 4 है और यह इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू ऊर्जा वाले चैप्टर का ऊर्जा वाले टॉपिक का करेंगे और लगभग 50 प्लस इसमें एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए हुए। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाइएगा। इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा और पीडीएफ वगैरह सब चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। कार्य शक्ति और ऊर्जा वाले चैप्टर का हमने पूरा का पूरा पीडीएफ दे दिया है। यह चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, जिस चैप्टर का नाम होगा जल। ठीक है, तो यह सब हमने ऑलरेडी बता दिया है और पीडीएफ आपको दे दिया है इस वीडियो में। जहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ना है वहाँ पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ रहा है और यह क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है तो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 127 ऊपर ये कह रहा है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। तो देखिए, स्प्रिंग क्या है, अभी संपीड़ित है तो संपीड़ित इस संपीड़ित मतलब क्या होता है, इस प्रकार से है तो उसको क्या किया है, कंप्रेस करके कुछ इस प्रकार नज़दीक कर दिया गया है। तो संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट चैप्टर है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, गति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यह भी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है। तो यह निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग पर। ठीक है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो क्या होता है, हाफ mv²। तो यहाँ पर हो गया द्रव्यमान और यहाँ पर हो गया वेग, तो इस पर निर्भर करती है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। तो जल विद्युत जो केंद्र है, जल विद्युत गृह है, घर है, तो वहाँ पर क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा है। तो यानी कि कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो सही जवाब है डी, गतिज ऊर्जा। यानी कि जब जल से टरबाइन को घुमाया जाता है तो क्या होती है, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होने के बाद यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग तेज चलेंगे कि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है। निम्नलिखित में से उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। तो बताना है कि कौन सी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। तो क्या होगा, पेंडुलम का झूलना। क्वेश्चन सभी बढ़िया है और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कह रहा है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या था, k बराबर p²/2m। ठीक है, यह किससे निकला था, किस फार्मूले से, तो यहाँ पर k बराबर हाफ mv² से निकला था। ठीक है, इसमें हम यदि ऊपर नीचे m से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यही संवेग और गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। तो इसमें कह रहा है कि संवेग को हम लोग यदि 3 गुना कर दें तो क्या होगा। तो p के जगह यदि हम लोग 3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ कर मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। तो अभी हथौड़ा को क्या किया है, हम लोग उठाए हैं, नीचे गति नहीं कर रहा है। जब उठाए हुए हैं तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा उसके पास होती है अपनी स्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है। तो यह क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, तो इसको याद रखिए, यह बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। यह फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, उलट फेर करके इस फार्मूले को कई बार पूछा जाएगा। देख सकते हैं एएलपी में 2 बार पूछा गया है एक ही पेपर में, बस शिफ्ट अलग अलग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आता है कि किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो रबर बैंड क्या हुआ है, तना हुआ है, तो इसमें होगी स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। सेम क्वेश्चन है इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है तो नया रेखीय संवेग कितना होगा। तो बताइए इसमें नया रेखीय संवेग कितना होगा। तो इसको निकालना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा हाफ mv² से इसको निकालेंगे तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या दे दिया है, तो इसमें निकालेंगे इस वाले फार्मूले में रख करके, तो टोटल इसका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, बी। इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना होगा। 16 का वैसे भी स्क्वायर करेंगे तो 16 छक्का 96, 16 कम 16 9 25, 256। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो उसकी स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो हाफ mv² के बराबर होती है। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि द्रव्यमान यम वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो जैसा जैसा कह रहा है वैसा इसमें हम लोग कर देंगे। तो इसमें इसमें कह रहा है कि जब वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो गति k हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4k। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेम एक ही फार्मूला इसमें लगेगा, हाफ mv², बस k1 करके k2 करके यहाँ पर निकालेंगे तो 4k इसका सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है। तो जब स्प्रिंग संकुचित होगी यानी कि पास होगी तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है। तो गोली जब चलाई जाएगी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा किस में हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में हो जाएगी। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदें किस इस्पात की गेंद की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गति तेज़ी से गति कर रही है। तो एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए छोटी गेंद जो है इसको m1 मानेंगे और छोटी गेंद का वेग v1 मानेंगे। ठीक है, m2 मानेंगे बड़ी गेंद और v2 मानेंगे। तो इसको चलिए लगा लेते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब आ जाएगा किसका वेग ज़्यादा होगा। तो आप सबको पता है के बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो इसमें हम लोग देखिए m1 मानेंगे छोटी गेंद का और m2 मानेंगे बड़ी गेंद का। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 का स्क्वायर और यहाँ पर हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे हाफ m1 कितना दिया है, यहाँ पर m1 कितना है, m1 5 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर 5 v1 नहीं दिया है, 5 v1² बराबर यहाँ पर हाफ m2 का मान कितना दिया है भाई, बड़ी गेंद कितनी है, बड़ी गेंद 10 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हम लोग रखेंगे, एक सेकेंड, इसको 10 हम बना लेते हैं। ठीक है, 10 हो गया और यहाँ पर v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, v1² बराबर 2v2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हाफ से हाफ कट गया और यहाँ पर 5 से 2 कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया, v1² बराबर 2v2²। तो यहाँ पर देखेंगे v1 इज़ ग्रेटर दैन v2। ठीक है, तो किसका मान ज़्यादा होगा,
यानी कि क्या है, V1 V2 से 2 गुना है। तो यहाँ पर किसका मान ज़्यादा हो गया, तो 5 किलोग्राम की गेंद, 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज़ चलेगी। ठीक है, कौन सी गेंद तेज़ी गति से गति कर रही है, तो 5 किलोग्राम वाली वेग। तो इसका सही जवाब 5 किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो आकृति में हुआ परिवर्तन है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर आ गया, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया, मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है। तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी धनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण देखिए, संकुचित स्प्रिंग है, बहता हुआ जल, तो भैया गतिज ऊर्जा का हो जाएगा ना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहता हुआ जल। कह रहा है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होगी। तो पहाड़ से गिर रहा है तो गतिज नहीं, देखिए केवल पूछ रहा है ना, तो देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे तो कह रहा है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल, केवल स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। ठीक है, यदि कोई वस्तु कार्य करने, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर दोनों रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मास यानी कि द्रव्यमान के साथ चलती हुई, यम द्रव्यमान के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा के का मूल्य क्या हो गया यदि इसकी गतिज ऊर्जा v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए। तो जब इसको गतिज ऊर्जा को v से 2v बढ़ाया जाएगा, तो क्या पूछा है, इसका गतिज ऊर्जा v से बढ़ाकर 2 गुना किया जाता है चलती हुई गतिज ऊर्जा। तो देखिए यहाँ से 2v बढ़ाया जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आया, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग लगाते हैं। तो देखिए जब ऊपर यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध फेंका जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा। चलिए लगाते हैं, माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा। चलिए एक बार इसको लगाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम, तो यम आपको पता है, यम कितना हो गया, 2 किलोग्राम 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि प्रारंभिक वेग u है और 2 सेकंड t दे दिया। तो इसमें क्या लगेगा, v बराबर जो फार्मूला होता है v बराबर u प्लस at होता है। तो यहाँ पर u a की जगह क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण gt हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसलिए है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर फेंका जाता है। तो इसी वाले फार्मूले पर जब हम लोग रख देंगे v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम लोग v। ठीक है, पहले v निकालेंगे तो u का मान यहाँ पर दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 हो जाएगा, माइनस g कितना हो जाएगा, g हम लोग यहाँ पर दिया है 10 मान सकते हैं g, तो g को 10 मानेंगे और t है कितना 2, तो 20 10 गुना 20, तो v बराबर यानी कि v तो 0 आ गया। अब देखिए हमको u पता हो गया, v पता हो गया, तो v हमको पता करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि हम यहाँ पर यह वाला फार्मूला लगाएंगे कि गतिज ऊर्जा यानी कि k बराबर क्या होता है, हाफ यम v स्क्वायर। तो हाफ ही रहेगा, यम हमको दे रखा है 2 और v का मान आ गया 0, तब इसका टोटल मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो कह रहा है कि 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी भैया। सही जवाब क्या हो जाएगा, 0 जूल, ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग को v निकालना ज़रूरी है क्योंकि इस फार्मूले में रखना है। ठीक है, समझ में आया ना, लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर यम दे दिया, यहाँ पर कहाँ गया यम, यहाँ पर दे दिया और वी दे दिया यहाँ पर। तो हाफ एम वी स्क्वायर वाला फार्मूला में रख देंगे। तो यम की जगह क्या है, यम की जगह है 22 और हाफ यहाँ पर लिख दो और वी 25, तो 11 11 5 55 और 11 दूना 22 5 27, तो 275 जूल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरते हुए नारियल में भैया गतिज ऊर्जा होगी। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा है। निहित ऊर्जा ज्ञात करें। क्या है, निहित ऊर्जा ज्ञात करना है जब 5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर यह वाला फार्मूला रख जाएगा, U बराबर mgh। तो m का मान कितना दिया है, यहाँ पर 11 दे दिया है और g का मान यहाँ पर लिखा है कि 9.8 हो। तो यहाँ पर एक बार ध्यान दे देना है कि g का मान 10 दिया है या 9.8 हो। यहाँ पर कभी कभी गड़बड़ी हो जाएगी और गड़बड़ी वाला आंसर भी ऑप्शन में दिया रहेगा। तो यहाँ पर g का मान देख लेना है, रखना क्या है, जो कहे वही रखना है। mgh, h क्या दे दिया है 5 मीटर। तो अब गुणा उड़ा करिए तो 55 हो जाएगा। 55 गुणे 9.8, जब गुणा उड़ा करेंगे तो कुल मिला जुला करके आ जाएगा 539 जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन है, 14 किलोग्राम की वस्तु भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो आप लोग भी ऐसा लगाइए, सेम प्रकार का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन यदि मज़ा आ रहा हो तो दोस्तों तक शेयर करिए और वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाइए ताकि मोटिवेशन बना रहे आपका भी हमारा भी, और आगे की क्लास जो भी आने वाली है कंटिन्यू हो जाए। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वह है जल, और जल को हम लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे। जब आप लोग पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ कि बहुत ही कम समय में आपको अच्छा कंटेंट, अच्छा क्लास मिला है जल वाला क्लास पढ़ने के बाद, विशेषकर हेड ऑपरेटर वालों के लिए, ठीक है। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फिर वही सेम क्वेश्चन है। एक ही प्रकार का बार बार क्वेश्चन आएगा तो कराने का फ़ायदा नहीं है, आप लोग स्वयं करिए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा इतना दे दिया है और उसका द्रव्यमान है तो वस्तु का वेग ज्ञात करना है। तो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा कितना दे दिया है, 120 दे दिया है और हाफ का हाफ हो जाएगा, इसमें वस्तु का वेग ज्ञात करना है। तो यम दे दिया है 15 किलोग्राम, अब v² निकालना है। तो अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर 2 से इधर आएगा तो 240 हो जाएगा और 15 से भाग देंगे बटे 15 तो v² बराबर हो जाएगा 15 एकम 15 और यहाँ पर 5 4 15, 15 छक्का 90, ठीक है। तो 16 आ गया v² बराबर, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 4। तो सही जवाब कहाँ गया, इसका आंसर दिया है कि नहीं, 4। तो वेग 4 अब आ गया, तो 4 अब कौन सा लगाएंगे, वेग का मात्रक क्या होता है, वेग मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए भी तो सेम ही दिया है आंसर, ए होगा चाहे वी होगा, ठीक है। 4 मीटर प्रति सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर आ गया तो इन्वर्स हो गया। तो यहाँ पर बी भी सही है, ऑप्शन में ए भी सही है। यहाँ पर नहीं, ये नहीं सही है भैया, हम माइनस नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर मीटर सेकंड लगाया है, लेकिन मीटर प्रति सेकंड जब होगा, सेकंड ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बी सही है, ए गलत है, ठीक है। मीटर सेकंड लिखा है तो छोटी छोटी गलतियों को देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 15 किलोग्राम की एक वस्तु है और 8 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग से गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हाफ mv² वाला फार्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम फार्मूला लगेगा तो इसमें परेशान न होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 11 किलोग्राम की वस्तु भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई तक उछाल रही है तो u बराबर इसमें mgh लग जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं तो बार बार नहीं दोहराएंगे। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का, बंदूक से चली गई गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है, क्या होती है बताइए, गहराई तक जाती है तो इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी सही, डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं,
कह रहा है कि टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किस, मतलब टरबाइन है कोई, टरबाइन मतलब क्या, टरबाइन क्या लेती है, तो टरबाइन बहते हुए पानी और हवा का प्रयोग करके विद्युत मतलब गतिज ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वह दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो देखिए इसका जो संवेग संरक्षण है उससे एक फार्मूला आता है। तो यहाँ पर ग्रुप डी में देखिए थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए टकराने से पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग। तो m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर यहाँ पर m1 प्लस m2 और v। ठीक है, इस फार्मूले में जब रखेंगे तो m1 का मान कितना दे दिया है 0.5 और m2 का मान 1। ठीक है, तो यहाँ पर जब मान सबका हम रखेंगे तो m1 का मान यहाँ पर दे दिया है 0.5 और यहाँ पर गुणे हो जाएगा v1 का मान 2 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणे 2 प्लस, रुक जा भाई, गुणे 2 m1 v1 m2 का मान यहाँ पर दिया है 1 और गुणे v2 यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी m1 m2 का मान 0.5 प्लस यहाँ पर 1, अब यहाँ पर v हो जाएगा। अब जब टोटल यहाँ पर करेंगे तो यह इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी इधर टोटल v बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टे यहाँ पर 1 प्लस 0.5 यानी कि 1.5। जब इसको हल करेंगे तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2/3 मीटर प्रति सेकेंड। और चूँकि यहाँ पर ऊर्जा की क्षति बराबर गतिज ऊर्जा में कमी, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ m, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर क्या है, चूँकि ऊर्जा की क्षति बराबर गतिज ऊर्जा में क्या होगा कमी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर यानी कि 1/2 और m का मान क्या है 0.5 और v यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस से इसमें क्या होगा हाफ m, यानी कि यहाँ पर जब दोनों संयुक्त हुए हैं तो 0.5 प्लस 1 और गुणे यहाँ पर v का मान क्या दिया है 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3 और 0.67 जूल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा, कह रहा है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो बंदूक की तुलना में यहाँ पर अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि बंदूक यहाँ पर भारी होता है और हल्का सा पीछे हटेगा, लेकिन बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होगी। नेक्स्ट यहाँ पर वही वाला फिर क्वेश्चन आ गया और देखिए एक ही परीक्षा में 3 बार पूछा गया है ग्रुप डी में। तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। बाकी मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, बस इसी फार्मूले को यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज पूछा है ना, तो यांत्रिक माइनस इधर यहाँ के क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को, सेम क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा होती है
तो यांत्रिक ऊर्जा होती है, क्या होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा वही दोनों का योग होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग किसके बराबर होता है? तो वही क्वेश्चन, और यहाँ पर भी 170 वाला नंबर क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप लोग लगाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया तो छोटा सा न्यूमेरिकल है और पिछले वाले प्रश्न के आधार पर है जो हम लोग पीछे कर चुके हैं। 12 किलोग्राम की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो भूमि के संदर्भ में उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। 12 किलोग्राम की एक वस्तु है, तो यहाँ पर देखिए स्थितिज ऊर्जा वाला फार्मूला लग जाएगा। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। तो स्थितिज ऊर्जा दिया है 600 और यहाँ पर m 12 दिया है और g 10 दिया है, h हमको निकालना है। तो h बराबर फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, 600 बटे 12 दहा में 120। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। अब 5 क्या रहेगा, तो h क्या होती है, हाइट होती है, तो 5 मीटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा भाई। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? तो गतिज ऊर्जा कौन सी है? कथन निष्कर्ष मतलब कथन वाला क्वेश्चन है। तो बंदूक से निकली हुई गोली गतिज ऊर्जा है। तीव्र गति में कार्यरत एक रेलवे इंजन, बताइए यह भी है, बिल्कुल है। साधारण से पेंडुलम की गति, तीनों भैया गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर भी गतिज ऊर्जा निकालना है तो बस सिंपल सा फार्मूला के बराबर हाफ mv² पर रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है, तो पढ़िए सभी रोक करके वीडियो। पढ़ लिया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, सत्य नहीं है। यह क्या है, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है नष्ट किया जा सकता है, पीछे भी आ चुका है। ऊर्जा को भैया हम न उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। अभी कितना क्वेश्चन है भाई, अभी काफ़ी क्वेश्चन है भैया। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग लगाते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड के समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा कितनी होगी? गतिशील ऊर्जा कितनी होगी? तो सेम गतिज ऊर्जा वही पूछ दिया, हाफ mv² पे रखेंगे, आ जाएगा आंसर। 20 किलोग्राम के हथौड़े से 20 किलोग्राम हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई से बढ़ाया जाता है। तो सेम क्वेश्चन भैया, यहाँ पर वही वाला फार्मूला रख देंगे। बढ़ाया जाता है तो इसका क्या निकालना, ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है तो ऊर्जा विभव की गणना कीजिए। m दे दिया है, h दे दिया है, g दे दिया है। अब बस फार्मूला में रखेंगे, mgh वाले में आ जाएगा आंसर। सेम क्वेश्चन वही हाफ mv² से है तो निहित गतिज ऊर्जा यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो u बराबर mgh और हाफ mv² इसी फार्मूले पर यह सब क्वेश्चन है, तो बस आप लोग लगाते चलिएगा देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए यह वाला क्वेश्चन आया, कह रहा है कि 4 मीटर पर सेकेंड के समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल गतिशील ऊर्जा है तो द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हाफ mv² में इसमें m का मान निकालना है। तो बस एक ही प्रकार का क्वेश्चन है, घुमा घुमा करके पूछ रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान की m वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है तो इसकी गति दोगुनी हो जाने पर गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाएगा। तो बस सेम लगेगा यहाँ पर v को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा पहले हम लोग m निकालते हैं, m यहाँ पर दिया नहीं है। सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर m निकालना है। तो गतिज ऊर्जा इसमें दे दिया है 25 और हाफ m निकालना है और यहाँ पर v यानी कि 5 का स्क्वायर। तो यहाँ निकालेंगे हम लोग तो m कट पीट कर कितना आ जाएगा, 2 किलोग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पर पुनः क्या करना है, वस्तु का वेग
बराबर 2 गुणे प्रारंभिक वेग, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या क्या है कि इसकी गति दोगुनी हो जाने पर, तो गति दोगुना होगा तो कितना हो जाएगा 5 है गति, जब दोगुना होगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो नई गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो हाफ, और यम हमारा निकल ही गया है, और v स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 गुणे 10, 2 से 2 कट जाएगा और 10 दहा में 100 आ जाएगा। तो 100 क्या आएगा, न्यूटन आएगा गतिज ऊर्जा। सॉरी गतिज ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो जूल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 किलोग्राम इतना ऊंचाई दिया गया है, वह सेम क्वेश्चन है। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो क्या परिवर्तन होगा, तो जब मुक्त रूप से गिर रहा है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा बताइए। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रारंभ में कमी होगी, बाद में वृद्धि होगी। पृथ्वी की ओर से मुक्त रूप से गिर रहा है तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, पृथ्वी की ओर से मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल गतिज ऊर्जा में, गिरने वाली कुल गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गतिज ऊर्जा निकालना है, निकल जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर भी mgh निकालना है, mgh वाला फार्मूला लगेगा। किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, तो बांध का पानी को जब हम लोग इकट्ठा करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो यह सब सेम क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा के निकाल लेंगे, यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकल जाएगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा नहीं होती है, तो किसके पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो देखिए, बहती हवा में ऑलरेडी है, उठा हुआ हथौड़ा है, और चलती गोली में है, लुढ़कता पत्थर में उठा हुआ हथौड़ा है, तो उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। देखिए यहाँ पर भी दे दिया, तो यहाँ पर हम लोग को u बराबर जो mgh होता है, तो इसमें हम लोगों को ऊंचाई निकालनी, h निकालना है, तो आगे पीछे करके इधर उधर करके निकाल लेंगे। एक व्यक्ति 2 सेकंड में इतना जूल काम करता है, खर्च की गई ऊर्जा, u बराबर mgh वाला फार्मूला रखेंगे, आ जाएगा। नहीं, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल कार्य करता है, तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, तो पहले यहाँ पर p बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। तो कार्य इन्होंने कितना किया है, 1000 जूल किया है, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो ऊर्जा क्या आ जाएगी, 500 वाट, 500 वाट। यहाँ पर भी u बराबर mgh लगेगा, ऑप्शन आ जाएगा आंसर। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब सब सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वही आप लोग को देखना है। साइकिल चलाते समय ऊर्जा को किस प्रकार रूपांतरण होगा? जब हम लोग साइकिल चला रहे हैं तो उस समय क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बाकी सब इसी प्रकार से क्वेश्चन है, तो उम्मीद है सभी आप लोग का लग जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को हम लोग कहते हैं ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ग्रुप डी में पूछा गया है। 50 किलोग्राम यह भी लग जाएगा। ठीक है, और निहित ऊर्जा भी निकल जाएगी, तो इसमें भी निहित ऊर्जा u बराबर mgh लगा देंगे फार्मूला। ठीक है, तो बारिश के दौरान ऊर्जा किस रूप में, बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार का परिवर्तन होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि पानी जो होता है ऊपर क्या होता है, स्थिर बादलों के रूप में होता है, फिर यहाँ पर नीचे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है जब ऊपर से नीचे गिरता है। ठीक है, तो यह सब क्वेश्चन लग ही जाएगा। बाकी क्वेश्चन यहाँ पर लगभग ख़त्म के कागार पे हैं, और आप सभी लोग यहाँ से लगा ही लेंगे। कह रहे कोई लड़का गैस का गुब्बारा छोड़ता है तो ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको आप लोग, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। गति क्या कर रहा है, गैस का गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगी? आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में देना है आप सभी को। बाकी और
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट चैप्टर हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, होगा जल। इसके बाद भी जो भी चैप्टर आएंगे, चाहे सदिश की बात करें तो सदिश भी करेंगे धीरे धीरे, और मैक्सिमम चैप्टर हम लोग निपटा देंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट आप लोग को ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करके।